जैसे कि जो रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है हम लोग सुसमाचार मरकुस का सुसमाचार का कर्मिक रूप से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। और पिछले दिनों में हमने कई बातें देखी थी। उपवास के विषय में प्रभु यीशु ने बात किया और सबत का दिन के बारे में उन्होंने कहा कि मैं सबत का दिन का भी प्रभु हूँ। और प्रभु यीशु ने कई प्रकार से चंगाई दिया कई लोगों को, जैसे सूखे हाथ वालों को प्रभु ने चंगाई दिया। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज 7 पद से लेकर 3 अध्याय का मरकुस 7 पद से लेके कोशिश करेंगे हम 35 पद तक। तो इस खंड में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे साथ आप भी शामिल होइए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे करुणा और तेरी दया को स्मरण करते हुए प्रभु तेरे चरणों में झुकते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु हमारे हृदयों को खोलें, हमारे मनों को खोलें। जो भी बातें हम सुनते हैं तेरे वचनों से पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उस वचन को हम अपने जीवनों में जी सकें। प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, हम प्रत्येक की सहायता करें, मदद करें। कोई बाधा करने वाली हमें हमारे मन को भटकाने वाली कोई आत्मा है तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो आत्मा दूर चले जाए। और पिता परमेश्वर, हम एकाग्र होकर एक मन होकर के प्रभु जी तेरे वचनों में बने रहें और तेरा वचन को सुने। जो आप कहते हो प्रभु, उसके अनुसार हम अपने जीवनों को जी सकें। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि महान परमेश्वर, हम सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज का इस खंड का मुख्य विषय है, क्या परमेश्वर के परिवार के हम हिस्से हैं। आज का मुख्य खंड, इसका मुख्य विषय अगर एक विषय एक शब्द में कहें तो क्या, कई विषय हो सकते हैं, कई आप लोग पढ़ेंगे तो कई इसके मुख्य विषय बना सकते हो। लेकिन मेरे मन में ये आया कि ये है कि क्या हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, क्या हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं, ये प्रश्न है। और इसको हमने कई खंडों में बांटा है। हम सबसे पहले 7 से लेके 12 पद तक, 7 से लेके 12 पद में है एक बड़ी भीड़ यीशु के पास आ रही है। आइए हम इस खंड को पढ़ते हैं 7 से 12। यीशु अपने चेलों के साथ झील को चला गया। गलील से एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चला तथा यहूदिया, यरूशलेम, यमूदिया, यरदन के उस पार तथा सुर और सैदा के आसपास से भी बड़ी भीड़ उसके सब कार्यों के विषय में सुनकर उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा कि भीड़ के कारण एक नाव उसके लिए तैयार रखी जाए, जिससे कि भीड़ उसे घेर न ले, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। और परिणाम स्वरूप वे सब जो रोगग्रस्त थे उसे स्पर्श करने के लिए उसके चारों ओर गिरे पड़ते थे। और जब कभी अशुद्ध आत्माएं उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। और वह उन्हें बार बार चिताया करता था कि उसे प्रकट ना करें। इस खंड में हम देखते हैं कि भीड़ यीशु के पास आ रही है, बहुत भीड़ है और यीशु के पास आ रही है। एक बात हम ना भूलें, जहां यीशु की उपस्थिति होगी, जहां यीशु मसीह का उपस्थिति होगा, वहां हलचल तो होगा ही होगा। अगर आपके जीवन में यीशु की उपस्थिति है, अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह उपस्थित हैं, तो आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, आपके जीवन में हलचल होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं यीशु मसीह जहाँ पे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। कैसी भीड़ है देखिए, यहूदी लोगों का, जैसे यहूदिया से आ रहे हैं वो यहूदी पृष्ठभूमि के होंगे, यरूशलेम से आ रहे हैं वो लोग यहूदी होंगे। जैसे यहाँ पे कई और जगह है, क्या जगह है, यमूदिया है, सूर और सैदा है, वहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है, यहूदी भी हैं और अन्य जाति भी हैं। और सूर सैदा में ज़्यादातर अन्य जाति हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन उन लोगों ने यीशु के पास क्यों आए, वो यीशु के पास क्यों खींचे चले आए। 8 पद कहता है, यीशु के वचन को सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, यीशु के पीछे, यीशु के
यीशु के सुसमाचार, यीशु के उद्धार का विषय को सुन के नहीं आ रहे हैं। 8 पद कहता है वो भीड़ उसके सब कार्यों के विषय में सुन के आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग चंगाई पाने की आशा में आ रहे हैं, सिर्फ चंगाई पाना। देखिए हमारे जीवन का उद्देश्य और प्रभु यीशु का प्रचार का उद्देश्य भी यही है कि चंगाई प्रमुख पहले स्थान पे नहीं है। पहला स्थान है परमेश्वर का वचन का प्रचार करना, दूसरा जगह पे है हीलिंग प्रीचिंग, तीसरी जगह पे है सिर्फ हीलिंग। इसी ये कर्म एक पैटर्न है प्रभु यीशु का, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पीछे कैसे लोग हैं? शास्त्री और फरीसी, जो हम कहें थियोलॉजियंस हैं उस समय के, आज की भाषा में कहें तो धर्म विज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसके पीछे तो आ रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए नहीं, लेकिन उसको पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए, मारने के लिए, साजिश करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन साधारण जो आम जनता है उसके पीछे आ रही है, किस लिए? चंगाई पाने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं, उसके चेले हैं, उसके संग हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम यीशु के साथ पाए जाएं। आज के दिन आप लोग यहाँ पे हैं, चर्च भवन में हैं, इस परमेश्वर के आराधना के घर में हैं, परंतु जहाँ कहीं भी आप और हम हैं, हमारे संग यीशु मसीह का होना जरूरी है। अगर हमने यीशु मसीह को अपने साथ रहने नहीं दिया, हम यीशु मसीह से आगे चले गए, या यीशु मसीह को पीछे छोड़ दिया, या यीशु मसीह की इच्छा के विपरीत उसके पद चिन्हों से भटक के अपने रास्ते में चले गए, ध्यान रखिए हमारे लिए मुश्किल खड़े होने वाली है। फिर उस दिन परमेश्वर यीशु मसीह जब न्याय के सिंहासन पे होंगे और उसके सामने हम खड़े होंगे, तो उस समय हमें शर्मिंदा झेलना पड़ सकता है। इसी कारण महत्वपूर्ण ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? शैतान चिल्ला रहा है, शैतान कह रहा है ये परमेश्वर का पुत्र है। लोग नहीं कह रहे हैं ये परमेश्वर का पुत्र है, ये अद्भुत काम कर रहा है, इसके ये चंगाई दे रहा है, लोगों का जीवन बदलने के लिए जो ये भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता है वो हमारे बीच में आया। लोग नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? शैतान को डांट के चुप करा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जानता है शैतान ने पहला परिवार अदन की वाटिका में क्या किया? भ्रमित कर दिया। उसने शैतान ने वहां पे जो भ्रमित का कार्य किया, क्या किया? कहा, अगर आप लोग सब जानते हैं, ज्यादातर लोग जो नया है उन नहीं जानते होंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय में अगर हम देखें तो शैतान ने क्या कहा? क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम वाटिका में से फल ना खाओ? ऐसे भ्रम में डाला ताकि उसको शंका पैदा करे। आज आपके जीवन में भी ऐसे शंका पैदा करने के लिए शैतान कई तरह से काम कर सकता है। इसी कारण से आपको सचेत होना चाहिए। अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, यीशु को संग लेके चलना चाहते हैं, तो भ्रमित होने से बचना पड़ेगा। आजकल यूट्यूब में बहुत भयानक शिक्षाएं भरी पड़ी है। आप ध्यान रखिए कौन से उसको सुनना चाहिए, कौन सही मार्ग में है, कौन गलत ट्रैक में है, ये पहचानना आपका काम है, क्योंकि आप उसको परख के देखेंगे। देखिए फल, हम बार बार परमेश्वर कहता है व्यक्ति को, किसी भी पेड़ को जानना है तो हम उसके फल से जानेंगे फल सही हैं या गलत हैं, फल ठीक हैं, मीठे हैं या नहीं हैं, क्योंकि हम उनके जीवनों को देख के जानेंगे कि ये कैसे हैं। इसीलिए भ्रमित होने से बचें। प्रभु यीशु हमारे साथ होने होगा। अगर आज हमारे ये चर्च में यीशु मसीह आ जाए, शायद हो सकता है ये चर्च में बैठने का भी जगह नहीं होगा। इसी कारण क्या आप मानते हैं आज हमारे पास, हमारे बीच में यीशु मसीह हैं? है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि प्रभु यीशु आत्मा है। परमेश्वर का वचन है आत्मा में है, परमेश्वर आत्मा है, आपकी और मेरी तरह शारीरिक भौतिक शरीर में नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो आत्मा में। उनका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हूँ, ये वचन कहता है। इसीलिए प्रभु यीशु आज हमारे मध्य में है, आपके बगल में है। ध्यान रखिए, आपकी बातें, आपकी मनस्थिति वो जानता है, आपके विचारों को जानता है। कई बार हम अपने विचारों से लेकर के भटकते हैं, लेकिन यीशु की उपस्थिति हमें कायल करेगी। यीशु की उपस्थिति हमें उस मार्ग में ले चलेगी। यहाँ भीड़ बहुत है, बहुत लोग हैं, परंतु चेले उसके संग हैं। वो भीड़ हो सकता है कुछ देर के बाद वो भीड़ ही चिल्लाएगी कि इसको क्रूस में चढ़ाओ। होने वाला है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वो भी बातें। परंतु आज आपकी और मेरी आवश्यकता ये है कि हम यीशु के साथ पाए जाएं। दूसरा खंड हम देखेंगे, दूसरा खंड है 13 से लेकर 19 पद में।
यीशु द्वारा चेलों को चुना जाना। यीशु पहाड़ में, आप लोग अपने बाइबल में देखें, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने उनमें से 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें और कि वह उन्हें प्रचार करने के लिए भेजें और वे दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। और फिर उसने इन 12 को नियुक्त किया, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बुअनर्गिस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस, बर्तुलमै और मत्ती, थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब, और तद्दै और शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी दिया। अभी देखिए, मुख्य विषय है यीशु पहाड़ पे हैं। प्रभु यीशु जब भी पहाड़ में हैं, वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु जब 40 दिन की उपवास के समय, उपवास के बाद में उसकी जो परीक्षा हुई, उस समय यीशु मसीह पहाड़ में हैं। उसी तरह से मत्ती ये 5 से 7 जो 3 अध्याय, बहुत बड़ी अध्याय, एक बहुत बड़ा प्रभु यीशु का सरमन है, वो पहाड़ी उपदेश करके हम लोग जानते हैं, पहाड़ी सरमन। तो पहाड़ से उन्होंने प्रवचन दिया है। उसी तरह मरकुस 9 अध्याय का 2 पद में भी देखें तो प्रभु यीशु का जो ट्रांसफिगरेशन है, रूपांतरित होने का एक समय है, वो पहाड़ पे हैं, रूपांतरित हो रहे हैं। उसी तरह से मत्ती में 28 अध्याय का 16 से लेकर 20 पद, हम उसको ग्रेट कमीशन के नाम से जानते हैं। उस समय भी प्रभु यीशु पहाड़ में थे, पहाड़ से उठा लिए गए। ध्यान रखिएगा, ये पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। यहाँ महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि धार्मिक अगुए लोग, जो थियोलॉजियन है, जो बाइबल के विद्वान है, यीशु के विरुद्ध में चल रहे हैं, लेकिन साधारण लोग उसके पीछे हैं, यीशु के पीछे हैं, और उनके मध्य में प्रभु यीशु को चेले चुनने हैं। आज यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 चेलों को उन्होंने नियुक्त किया, जिसको चाहा उसको अपने पास बुलाया, लिखा है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले लूका अगर 6 अध्याय में देखें आप, 6 अध्याय का 12 पद में प्रभु यीशु चेलों को चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना में थे। 6 का 12 कहता है, लूका का लेखक लिखता है, प्रभु यीशु जब 12 चेलों को नियुक्ति करने से पहले रात भर, पूरी रात उसने प्रार्थना किया। एक महत्वपूर्ण सीख हमारे जीवन के लिए मिलती है। क्या हम अपने जीवन का जो भी कार्य करने जाते हैं, क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन है? क्या हम घुटने टेकते हैं? क्या हम अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने अगुओं के लिए, अपने चर्च के लोगों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं जिनका उद्धार नहीं मिला है, उनके लिए क्या घुटने टेक रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? महत्वपूर्ण है। देखो, हर एक महत्वपूर्ण काम जो हम करने जाते हैं, क्या हम प्रभु यीशु को सामने रख करके उसकी अगुवाई में करते हैं वो काम? यहाँ भी परमेश्वर यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर होने पर भी वो चेलों को चुनने से पहले सारी रात उसने प्रार्थना किया, सारी रात प्रार्थना किया। इस कारण हमारे जीवन के प्रत्येक कार्यों में महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे क्या कहता है? जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास हाथ चले आए। यूहन्ना उसका 15 का 16 पद में कहता है, यूहन्ना अगर 15 का 16 अगर हम पढ़ें, उसमें यूहन्ना लिखते हैं, क्या लिखता है पवित्र आत्मा की सहायता से? तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु मसीह कह रहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो, पिता से मांगो, वह तुम्हें दे। यहाँ पे हमें स्पष्ट करता है वचन, चुनने वाले हम नहीं हैं। हमने यीशु मसीह को नहीं चुना, यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है। और इसलिए चुनने के पीछे उसका विशेष उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ये इस वचन से पता चलता है। वो जो नियुक्ति दिया उसने हमें जहां जहां रखा, जिस कार्य के लिए रखा, उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। विशेष उद्देश्य ये है कि हमारा जीवन फल लाए, हमारी डालियां सूखी ना हो, हमारी डालियां में सिर्फ पत्ते हरे पत्ते से लहलहाई ना हो, सुंदरता से भरी हो, लेकिन फल ना हो। नहीं, नो, प्रभु चाहता है फल हो उस डाली में। बेशक हमारी डाली सूखी दिखे, मगर उसमें फल मांगता है परमेश्वर। वो फल कुछ क्षण के लिए नहीं चाहिए। क्या हो? वो कहता है फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे।
परमेश्वर का वचन है, उसने, यीशु ने चुना है। देखिए एक बात स्पष्ट है, मेरा चुनाव गलत हो सकता है, आपका चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन आपको और मुझे चुनने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि का करता है, वो उसका चुनाव गलत नहीं हो सकता। हम अपने मर्जी से गलत रास्ते में जा सकते हैं, लेकिन वो हमें गलत रास्ते में नहीं ले जा सकता। ध्यान रखिए, उसका चुनाव है, उसने आपको और मुझे चुना है ताकि हमारे जीवन में क्या हो, हम फल रहित ना हो। अगर फल हो तो फल फिर शारीरिक फल ना हो। दो तरह के फल के बारे में पिछले दिनों में हमने पढ़ा था, एक शरीर के फल हैं, एक आत्मा के फल हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में आत्मिक मीठे फल हों, कड़वे ना हो, मीठे फल हों, आत्मिक फल हों। इसी कारण से महत्वपूर्ण है। अभी देखिए चेले किसके साथ हैं? चेले यीशु के साथ हैं। पहली बात, हमें यीशु के साथ रहना होगा। चेले यीशु के साथ हैं। चेलों का दूसरा काम क्या है? सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए गवाही बन रहे हैं। और तीसरा काम है, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा शैतान के राज्य को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। हम लोग एक एक प्रतिदिन एक एक व्यक्ति एक एक कार्य हम करें, हम लोग शैतान के राज्य को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक एक व्यक्ति, अगर देखें, पीछे मुड़ के देखें, एक देखिए तीन बातें हैं, हमें पीछे मुड़ के देखना है। लुक बैक, लुक विद इन एंड लुक फॉरवर्ड। तीन बातें। पीछे किस लिए देखना हमें? पिछले इसलिए देखना है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया, उस क्रूस में क्या कार्य हुआ, हमें उसको देखना है, भूलना नहीं है। हमने अपने अंदर किस लिए झांक के देखना है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या सचमुच में उसके उस प्रेम के अनुसार, उस बातों के अनुसार हम बने हैं, यीशु मसीह के साथ हैं कि नहीं है। हमें आगे देखना इसलिए है, हमें जो उसने अनंत की जो आशा दी है, एक धन्य आशा हम लोग कहते हैं, उस आशा को हमें भूलना नहीं है। हम उस आशा को देख के, हमारा टारगेट वो है ताकि हम चलना है उस टारगेट को लेकर के, यीशु मसीह के पद चिन्हों पे। हम अकेले जाके चल के फतह नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं जीत सकते। इसी कारण ये महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, हमने देखा चेलों, तो यहाँ पे तीन कार्य देखा। चेले, पहली बात, चेले यीशु के संग हैं, मुझे भी और आपको भी यीशु के संग होना है। दूसरी बात, चेले सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और तीसरी बात, शैतान के राज्य को नष्ट कर रहे हैं। ये कार्य आपका और मेरा भी है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसका दायित्व बनता है आप और हम गवाही बने, यीशु मसीह की साक्षी बने। ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे चेले, जो चेले के बारे में बात करता है, 12 चेले, इन 12 चेलों के बारे में, सभी चेलों के बारे में तो हम तो बहुत कुछ जानते नहीं, बाइबल नहीं कहती, परंतु कुछ कुछ चेले जैसे पतरस है, याकूब, यूहन्ना, यहूदा, मत्ती, इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। परंतु 12 चेले जो और चेले हैं, उनके काम और उनकी प्रशंसा की बातें गुप्त है, अभी हम नहीं जानते। लेकिन प्रकाशित वाक्य कहता है, एक प्रकाशित वाक्य 21 का 14 में, रिवलेशन चैप्टर 21 वर्स 14, यहाँ पे इस तरह से वो कहता क्या है कि परमेश्वर के स्वर्गीय शहर की वो नींवें हैं, 12 नींवें हैं। बहुत महत्वपूर्ण उनका नाम है। परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन में वो नींव की जगह पे उसके नाम को इस्तेमाल करेगा। ये बहुत बड़ी उनके लिए महिमा की बात है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर ने जो चेलों को चुना है, यहाँ पे याकूब और यूहन्ना, पतरस और अंद्रियास क्या हैं? भाई भाई हैं। और पतरस, याकूब और यूहन्ना क्या हैं? व्यापारिक सहयोग भी हैं, मछली पकड़ के व्यापार भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ दिलचस्प बातें मैं कह रहा हूं आपको। और कुछ राजनीतिक विरोधी भी हैं। कैसे? मत्ती रोमी सरकार के लिए कर वसूलने वाला और रोमी सरकार के पक्ष में काम करने वाला व्यक्ति है। तो शमौन कुरैनी जो है ना, जिलियोट जिसको कहा जाता है, वो अगेंस्ट है, रोमी सरकार के विरुद्ध में है। ये राजनीतिक विरोधी भी हैं। लेकिन एक व्यक्ति है उस बीच में, चेलों के बीच में, जो यीशु को पकड़ाने वाला भी है, धोखा देने वाला भी उनके माज में ही है। क्या कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या यीशु मसीह ने यहूदा को क्यों चुना? आश्चर्य करते हैं लोग। यीशु ने यहूदा को इसलिए नहीं चुना कि यीशु को नहीं पता था कि यहूदा क्या करेगा। क्या ऐसा है क्या? क्या यीशु को नहीं पता था? पता था, क्योंकि वो परमेश्वर, अंतर्यामी परमेश्वर है, वो मन की बातों को जानता है। क्यों नहीं पता उसको? दूसरी बात, इसलिए नहीं चुना कि यीशु के पास कोई विकल्प नहीं था, वहाँ पे सिर्फ वही लोग थे, इसलिए उसको चुन लिया। ऐसा है क्या?
नहीं, वो पत्थरों से अपने लिए चेले बना सकता है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है चुनना, फिर भी यीशु ने चुना है। इसी कारण से चेलों को चुना, हमें, मुझे और आपको भी चुना है यीशु मसीह ने। मेरी बुलाहट और आपकी बुलाहट, यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी चुना है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं इफिसियों उसका 4:1 में, इफिसियों उसका 4:1 में पौलुस क्या लिखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। ये है कॉलिंग, आपको और मुझे बुलाया है। हमारी बुलाहट के योग्य हमारा चाल नहीं है, हम उसकी बुलाहट, उसने किस लिए बुलाया है, फल लाने के लिए, यीशु मसीह में पाए जाने के लिए, उसकी गवाही बनने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। अगर उसकी बुलाहट को भूल करके हम अपनी मर्जी का जीवन जिए, अपने जीवन को जैसे मर्जी जिए, तो हुए नहीं, उसकी बुलाहट के योग्य चाल नहीं हमारा। इसी कारण पौलुस स्पष्ट कहते हैं कि आपकी और मेरी बुलाहट को हमें भूलना नहीं है। अगर आप और हम उसकी बुलाहट को ना भूलें तो क्या करेंगे, फिर हम उसके योग्य चाल चलेंगे, भटकेंगे नहीं। इसी कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने अपने जीवनों को झांक के देख सकते हैं, क्या हम उसके योग्य चाल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, महत्वपूर्ण है। अगले खंड में आएंगे हम लोग 20 से 21 पद। यीशु के उसके परिवार से आरोप, यीशु को उसके परिवार के लोगों से ही आरोप लग रहा है। क्या आरोप है, देखिए। और वह घर आया और फिर ऐसा विशाल जन समूह एकत्रित हो गया कि वे भोजन भी न कर सके। जब यीशु के कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि उनका कहना था उसका चित्त ठिकाने नहीं। यहाँ पे देखिए, यीशु के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं यीशु मसीह को, उसका चित्त ठिकाने नहीं है, अर्थात पागल है वो। क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह को कह रहे हैं वो तो बिगड़ गया है, उसका चित्त ठिकाने में नहीं है। अगर आप यूहन्ना उसका 7 अध्याय पढ़ो, 7 अध्याय का 3 से लेके 5 पद तक पढ़ो, तो उसके भाई लोग, उसकी सारी पूरे परिवार, कोई विश्वास नहीं करता यीशु में, कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन याद रखिए, जब हम आप यीशु के साथ चलने लगते हैं तो आपको गलत समझेंगे आपके परिवार के अपने लोग। स्पष्ट उदाहरण है, हम हमारे यहाँ से जितने बैठे हैं ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये हुआ। हम हर एक की गवाही अगर सुने तो जान सकते हैं, जब हम यीशु के पद चिन्हों में चलने लगते हैं तो लोग हमें फिर क्या करते हैं, गलत समझते हैं और अनेक प्रकार की क्या करते हैं, दोष लगाना शुरू करते हैं। इसी कारण हमें नहीं भूलना है कि हम मसीह के हैं। शुरू में मसीह ने ही कहा, मसीह जानता था ये सब बातें, इसीलिए मत्ती 10:36 में प्रभु यीशु ने क्या कहा, प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। मनुष्य के शत्रु कौन होंगे, उसके अपने घर के लोग। सबसे पहले संसार हमारे विरुद्ध में खड़ा नहीं होती, हमारे अपने परिवार के लोग खड़ा हो जाते हैं, हमारे विरोध करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। क्यों हमने कोई पाप करके, हमने गलत करके, हमने कानून तोड़ के, कुछ ऐसा कार्य करके हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही रीजन है उसके पीछे, हमने यीशु के पद चिन्हों पे चलने का निर्णय किया, जिसके कारण लोग हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं। ये मेरे साथ भी है, आपके साथ, ये सब हमारे जीवन को गवाही सुने तो सब लोग यही हम सुनने को मिलता है। पता है, मैंने जब प्रभु को मानने के लिए, जब प्रभु, एक बहन ने सुसमाचार सुनाया था मुझे, मैं बार बार कहता हूँ, इसीलिए बहनों का जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप गवाही बनना, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह के उस स्वाद को आपने चखा है तो आप गवाही बनना पड़ेगा। एक बहन ने 95 में, मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, उस समय एक बहन ने मुझे गवाही सुनाया, जीवन की सुसमाचार को बांटा, जिसके कारण आज मेरा जीवन बदला। अगर उस दिन में उसने मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया होता तो हो सकता था मैं यहाँ नहीं होता आपके बीच में। लेकिन देखिए विडंबना क्या है, जैसे हमने
यीशु के पीछे चलने के लिए कदम बढ़ाया, हमारे परिवार के लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए। हमारे पिता ने कहा ये तो विदेशी धर्म है, ये गाय खाने वाले लोगों का धर्म है, छोटे लोगों का धर्म है, और तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सब जायदाद से हम बेदखल करेंगे। और यहाँ तक कि आज हमारी पत्नी नहीं है, खैर मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं सुसाइड करके मरूंगी। गवाही है वो, आप जब अगले हफ्ते आएंगी तो पूछ सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, आपने क्या कहा था। हमारे विरुद्ध खड़े हो गए, ये फैक्ट है, हमने कोई बुराई नहीं की थी। परंतु ना भूलिए ये सबके साथ होगा। जो यीशु मसीह के साथ सच्चाई या धार्मिकता के साथ जीवन जीना चाहेगा ना, वो सब लोग सताए जाएंगे। वचन कहता है सब सताए जाएंगे। इसीलिए मेरे साथ ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया करके आश्चर्य ना मानिएगा, क्योंकि होगा। अगर ये ध्यान रखिए, आपके जीवन में आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएं, ये जान लीजिए कि आपके लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ी पुरस्कार रखा है। मत्ती उसका 5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश में प्रभु कहता है, 10, 11, 12 पद बाद में पढ़ लीजिएगा। कहता क्या, जो मेरे नाम से सताए जाएंगे, मेरे नाम के कारण सताए जाएंगे, वो धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए क्या है, पुरस्कार है। इसीलिए जो जिन्होंने प्रभु को पाके सताए जा रहे हैं ना, वो धन्य है। मगर ध्यान रखिए, यीशु मसीह के पास उस समय खाने के लिए भी समय नहीं है। लोग टूट रहे हैं उसके ऊपर, लोग एक के ऊपर एक पढ़ रहे हैं, क्योंकि चंगाई पाना चाहते हैं, लोग उसको छूना चाहते हैं, उसके एक वस्त्र के सिरे को पकड़ना चाहते हैं। और कोई आराम का समय नहीं है प्रभु यीशु के पास, कोई खाने का समय नहीं है, कोई समय नहीं दे रहे। घर वाले क्या सोच रहे हैं, ये पागल हो गया है। देखिए, घर वाले सोच रहे हैं ये फिर गया है। परंतु आपके और मेरे जीवन में भी ऐसी बातें आए तो अचंभित ना करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22वां पद, सिर्फ परिवार वालों ने आरोप नहीं लगाया। अभी देखिए, धार्मिक अगुए भी आरोप लगा रहे यीशु के ऊपर। उस समय के धार्मिक अगुए ने क्या आरोप लगाया 22 पद में, तब शास्त्री जो यरूशलेम से आए हुए थे कह रहे थे, इसमें बलजबूल है, समाया है, और वह दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। देखिए, ये जो यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कौन थे, ये यरूशलेम से आए हुए शास्त्री यरूशलेम के महायाजक के प्रतिनिधि मंडल, जैसे देश के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भ्रमण करने, कुछ विषय को जांचने के लिए जाता ना, वैसे ही मान लीजिए ये एक विशेषज्ञों का एक समूह होगा, एक प्रतिनिधि मंडल होगा। किस लिए आया गलील में, यीशु मसीह की सेवकाई को परखने के लिए, यीशु मसीह को जांचने के लिए। एक ये क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इनका मूल्यांकन बहुत भयानक है। देखिए, ये क्या कह रहे हैं, वो शास्त्री, अगर आज की भाषा में कहें, बहुत बड़े थियोलॉजियन है, वो धर्म विज्ञानी है, लेकिन उनका निष्कर्ष क्या है, देखिए कैसे कह रहे हैं, कह रहे हैं इसमें बलजबूल है, इसमें क्या है, दुष्ट आत्मा है। अगर बलजबूल के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा, दूसरा राजा उसका 1 अध्याय का 2-3 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एक्रोन का एक देवता करके भी लिखा हुआ है पुराने नियम में। ठीक है, यीशु प्रभु को लोग क्या कह रहे हैं, इसमें शैतान है। ये कोई पहला अवसर नहीं है। देखिए, बाइबल कहती है, मैंने कुछ खंड से लिख रखा है, मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह का अपमान किया, इस तरह से ये शैतान की ओर से कार्य कर रहा है करके ये पहला अवसर नहीं है। यूहन्ना 7:20 में भी है, यूहन्ना 7:20 में भी वो लिखता है, तुझ में दुष्ट आत्मा है। यूहन्ना 8:41 में लिखता है, यूहन्ना उसका 8:41 में, बाद में घर जाके पढ़िएगा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए। उनका कहना, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, तू व्यभिचार से पैदा हुआ, ऐसा कहना चाहते होंगे। उसी तरह से यूहन्ना उसका 8:48 में क्या लिखा है, तुझ में दुष्ट आत्मा है कहते हैं। उसी तरह यूहन्ना 10:20 में क्या कहते हैं, यूहन्ना 10:20 में, उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है। पता है ये घटना क्यों हुई है, ये ऐसे दुष्ट आत्मा क्यों कह रहे हैं। लूका लिखते हैं, लूका अगर 11 अध्याय में 14 पद से आगे पढ़ो लूका का अध्याय में,
तो ये जो घटना है, ये जो दुष्ट आत्मा, तो इसके अंदर बालजुबुल है, दुष्ट आत्मा है करके क्यों कह रहे हैं? उससे पहले यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगाई किया। उस व्यक्ति को क्या किया? उसके दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। तब ये लोग क्या कह रहे हैं? अरे इसमें दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य से ये दुष्ट आत्मा को निकालता है, ये शैतान है करके ऐसे कह रहे हैं। लेकिन वो जो विशेषज्ञ का समूह था, जो शास्त्री आए हुए थे, उनका जो निर्णय था बहुत क्रूरतापूर्वक और निंदनीय तरीके से उन्होंने यीशु पे हमला किया। यीशु को नाश करने के लिए इन लोगों का ये पहला कदम था, क्योंकि मरकुस 3:6 के अनुसार, जैसे हमने देखा था पिछले उसमें, मरकुस उसका 3 अध्याय का 6 पद के अनुसार यीशु को क्या कर रहे थे? हिरोदियोन के साथ फरीसी लोग सम्मति करके उसको नाश करने के लिए योजना बना रहे थे, ताकि ये क्या करे? ये एक बहुत बड़ी भीड़ है उनके बीच में, कह रहे हैं यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा है। क्यों? लोगों की नज़रों में गिराना चाहते हैं उसको। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है? उनका एक नाश करने के लिए जो कदम है उसके और ये लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन आप और हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके और मेरे लिए। ये भूलना नहीं। यहाँ ये जो भी खंड पढ़ रहे हैं बाइबल के, देखिए मैं फिर से कहता हूँ, बाइबल में 500 से ज़्यादा कहानियाँ हैं, बहुत दृष्टांत हैं, सब बात करता है परमेश्वर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन उसका कहानी का एक ही विषय है, इस कहानी का एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह, और कुछ नहीं है। पूरी बाइबल में एक ही व्यक्ति की विषय में बात हो रही है, यीशु मसीह के बारे में, और एक ही कहानी है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही कहानी है। आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरा प्रश्न ये है कि आपके और मेरे लिए यीशु मसीह कौन है? ये प्रश्न गंभीर है, मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट में 23 से लेकर 27 पद में, 23 से लेकर 27 पद में अगर हम पढ़ें, यीशु का उन लोगों को प्रत्युत्तर। अभी देखिए, परिवार वालों ने उससे पागल कहा, और जो धार्मिक अगुए थे उन्होंने उसको कहा शैतान कहा। तो अभी यहाँ पे यीशु मसीह का प्रत्युत्तर है। यीशु मसीह प्रत्युत्तर दे रहे हैं उन धार्मिक अगुओं को। क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं? उन्होंने एक दृष्टांत के द्वारा समझाने की कोशिश किया। दृष्टांत था, आप इस खंड को पढ़ सकते हैं 23 से लेकर 27 पद तक। आइए हम देखें। तब उसने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में ही फूट पड़ जाए तो वह राज्य फिर स्थिर नहीं रह सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर स्थिर नहीं रह सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध उठ खड़ा हो और उसमें फूट पड़ जाए तो वह स्थिर नहीं रह सकेगा, परंतु यह उसका अंत होगा। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर उसकी संपत्ति नहीं लूट सकता, जब तक कि वह उस बलवान मनुष्य को पहले बांध न ले। इसके बाद ही वह उसके घर को लूट सकेगा। यहाँ पे एक प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत में बातें किया। उन्होंने कहा शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? अगर शैतान के को ही निकालने लगे तो उनके बीच में क्या होगा? फिर गृह युद्ध होगा, आपस में लड़ाई होगा। जिस देश में आपने देखा होगा गृह युद्ध होता है, जिस देश में आपस में लोग अंदर अंदर गुट बना के लड़ते हैं, वो देश क्या मजबूत होगा? क्या नहीं हो सकता, कमजोर होगा, नाश हो जाएगा आपस में मर के। तो उसी तरह प्रभु यीशु ने समझाना चाहा, अगर शैतान को ही निकालना चाहे, शैतान की सेना को ही निकालना चाहे, तो वो तो आपस में गृह युद्ध की तरह हो गया, लड़ाई की तरह हो गया। वो तो अपना ही राज्य को नुकसान पहुंचाएगा, कमजोर करेगा। शैतान ऐसा क्यों करेगा? शैतान ऐसा क्यों करेगा? अपने आप को कमजोर करने के लिए कुछ ऐसा करेगा क्या? प्रभु यीशु ने कहा, मैं समय को ध्यान रखते थोड़ा सा तेज भाग रहा हूं, ध्यान रखिएगा। प्रभु यीशु ने कहा, देखो शैतान, अगर कोई बलवान व्यक्ति है उसको लूटना है तो उससे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति की जरूरत है। शैतान ठीक है, शैतान बलवान है, मैं जानता हूं, लेकिन यीशु मसीह भी कहते हैं उससे मैं ताकतवर हूं, उससे मैं ताकतवर हूं। क्यों? मेरे पास अधिकार है उसको अपने अधीनता में रखने की, उसको बांधने की। तो इसी कारण से, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है, यीशु मसीह ने शैतान को
पराजित कर दिया है पहले ही क्रूस में। शैतान हारा हुआ है। ध्यान रखिए, अभी शैतान हारेगा ऐसा नहीं है, शैतान पहले से हार गया क्रूस पे। यीशु ने क्रूस पे हरा दिया उसको। इसी कारण हमें और आपको इस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य पे भरोसा करना पड़ेगा, तभी हम क्या होगा। देखिए, ये लड़ाई आप और मेरा नहीं है, ये लड़ाई किसी का नहीं है, व्यक्ति का नहीं है। ये जो भी कार्य है ये परमेश्वर का है। परमेश्वर किसी न किसी को खड़ा करेगा और वो अपना कार्य को आगे बढ़ाएगा। वो उसके कार्य कभी नहीं रोक सकते। परमेश्वर का कार्य को कभी कोई नहीं रोक सकता। रोमी साम्राज्य नहीं रोक पाया, जो सबसे क्रूर माना जाता है, लेकिन ये क्या रोकेंगे। तो इसीलिए आपको और मुझे भरोसा करना होगा और विश्वास करना होगा। देखिए आगे बढ़े हम 28 से और 30 पद में। अब प्रभु यीशु धार्मिक अगुओं को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी। क्या चेतावनी है? 28 से लेकर 30 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करता है उसे कभी भी क्षमा न किया जाएगा, परंतु वह अनंत पाप का दोषी ठहरता है, क्योंकि वे यह कह रहे थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, परमेश्वर की निंदा करना पुराने नियम में भी है। लेवी का पुस्तक उसका 24 अध्याय में अगर आप पढ़ो 10 से 16 पद में, जो कोई भी परमेश्वर की निंदा करता है ना, उसको पत्थरवाह करके मृत्युदंड देने का नियम पुराने नियम में है, लेवी के पुस्तक में दिया हुआ। उसी तरह से ये लोग क्या आरोप लगा रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर? मृत्युदंड देने के लिए इनके पास और कोई आरोप लगाने के लिए नहीं है। कुछ गलत नहीं कर रहा है यीशु मसीह, सिर्फ इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये परमेश्वर का निंदक है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, लूका उसका 12 का 10 में भी लिखा है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप अक्षम्य है, क्षमा नहीं होगा। तो हमें पवित्र आत्मा की निंदा क्या है ये समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है। अगर पवित्र आत्मा की निंदा हमें समझना है तो फिर पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है वो समझना होगा। पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यूहन्ना 16 का 8 में लिखा है। उसी तरह से और वह मेरे विषय में गवाही देगा। यीशु मसीह कहते हैं क्या? पवित्र आत्मा मेरे विषय में गवाही देगा। हम इस विषय में थोड़ा सा नए नियम से देखेंगे। आप खोलिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। ये जो बातें संदर्भ ये चल रहा है, प्रभु यीशु जो बातें कह रहे हैं ना, यीशु मसीह के विषय में कोई अगर निंदा करे क्षमा हो जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में कोई निंदा करे क्षमा नहीं होगा। ये क्यों कह रहा है प्रभु यीशु? देखिए उसका इब्रानियों उसका 6 अध्याय में 4 पद से 6 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों उसका 6 अध्याय का 4 पद से 6 पद तक देखिए क्या लिखा है। क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्गिक वरदान का स्वाद चख चुके हैं तथा पवित्र आत्मा के सहभागी बन गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन तथा आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनना असंभव है, क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुलेआम उसका अपमान करते हैं। और दूसरा एक खंड और पढ़ूंगा मैं आपके बीच में, इसी का 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय का 26 से लेके 29 पद। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके बीच में इसके बारे में बात करूंगा। 26 पद में इस तरह लिखा है, यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष न रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है वह 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो तुम ही सोचो
कि वह व्यक्ति और भी कितने कठोर दंड का भागी होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। प्रभु यीशु ने जो बातें कहा, अभी मैं आप ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं ना कि मेरे विरुद्ध में कोई कुछ भी निंदा करे क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई पाप करे क्षमा नहीं होगा। अभी प्रभु यीशु किसके सामर्थ्य से काम कर रहे थे? वहां पे प्रभु यीशु जो काम कर रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, वो कौन से सामर्थ्य से कर रहे हैं? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह काम कर रहे हैं। हमने देखा ना, हम कंटिन्यूएशन में देखते हुए आ रहे हैं, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से, जैसे पानी से ऊपर उतर आए, स्वर्ग से भी आवाज आया, पवित्र आत्मा भी उतर के आया। आपने पढ़ा है, सुना है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु यही चीज बताना चाहते हैं, ये जो मैं कार्य करता हूँ, मेरी ओर से मेरा काम नहीं है। ये जो काम कर रहा हूँ मैं, पवित्र आत्मा कर रहा है। तुम पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य कर रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो? पवित्र आत्मा के विरुद्ध में तुम कार्य कर रहे हो। तुम्हारे अधर्म क्षमा नहीं होंगे। कैसे? जैसे अभी हमने इब्रानियों में पढ़ा, अगर हम जानबूझ करके यीशु मसीह कौन है हमने जान लिया, यीशु मसीह का उद्धार क्या है हमने पहचान लिया, यीशु मसीह के बलिदान को हमने समझ लिया, उसके पुनरुत्थान को, सामर्थ्य को जान लिया, उसके वचनों को जान लिया, अगर हम ये सब कुछ जानते हुए भी हम कठोर हो जाएं, हृदय को कठोर कर लें, और यीशु मसीह का जो आत्मा काम करता है उस व्यक्ति को, उस कार्य को, परमेश्वर के वचन को, कार्य को हम कहें ये शैतान का काम है, तो फिर क्या होगा? उसके माफ होगा वो? क्या वो नेवर, कभी नहीं माफ हो सकता। क्यों? वो जानबूझ के कर रहा है। वो हृदय की एक अवस्था है यहाँ पे। ये क्षमा नहीं करना, ये कि एक ऐसा पाप है, ये क्या परमेश्वर ये पाप क्षमा नहीं कर सकता? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये जो जानबूझ के करने वाली पाप है, परमेश्वर कहता है इसको क्षमा नहीं होगा। क्यों क्षमा नहीं होगा? सीधी सी बात है, जो व्यक्ति ऐसे हृदय कठोर करके बैठे वो क्या करेगा? पश्चाताप करेगा क्या? नहीं करेगा। पश्चाताप करके नहीं आएगा, वो कैसे क्षमा पाएगा? पा ही नहीं सकता। अगर इसको हम पॉइंट में समझें तो ये पहला पॉइंट है, ये पूर्ण ज्ञान का पाप है। ज्ञान तो है लेकिन तिरस्कार कर रहा है। दूसरी बात, ये वैसा हृदय जो पवित्र आत्मा के विश्वास का विरोध करता है। दूसरी बात। तीसरी बात, ये आत्मा के कार्यों को शैतान का कहता है, ये वो अवस्था है। चौथी बात, यीशु के अनुग्रह को जानबूझकर तिरस्कार कर रहा है। और पांचवी बात है, उसमें विश्वासहीनता है, विश्वास है ही नहीं। सरल भाषा में अगर समझें, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो लोग, जो शास्त्री फरीसी जो आए हुए थे ना, बाइबल के पुराने नियम के ज्ञाता थे, आज की भाषा में मैंने बार बार दोहराया, थियोलॉजियन की तरह मान सकते हैं, बाइबल के विद्वान, जानते हैं सब कुछ, परंतु उन्होंने उस परमेश्वर के कार्य को क्या, किसके कार्य कहा? ये शैतान के काम है। अगर ऐसा हो, उसको माफ़ी नहीं मिल सकता। आप आगे बढ़ें, थोड़ा सा मैं और आपके समय लूँगा। 31 से लेकर 35 पद में एक खंड है जिसमें सच्चे पारिवारिक रिश्तों के बारे में यीशु का कथन है। प्रभु यीशु एक सच्चे पारिवारिक रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है? तब उसकी माता और उसके भाई वहाँ पहुँचे और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके चारों ओर बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उसने चारों ओर बैठे हुए लोगों की ओर दृष्टि डालकर उनसे कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, वही मेरा बहन और वही मेरा माता है। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, कुछ लोग कहते हैं ना कि मरियम के दूसरे कोई बेटे नहीं हैं, सिर्फ यीशु मसीह उनका पहलौठा है, उसके बाद वो कुंवारी हैं, वर्जिन है, कोई बेटा नहीं है। लेकिन हमारा जो बाइबल है परमेश्वर ने हमें दिया, वो बाइबल इस कथन को गलत ठहराता है। क्यों? क्योंकि मरकुस का 6:3 में, बाद में पढ़िएगा, मैं अभी खोलूंगा नहीं। उसी तरह मत्ती 13 का 55 और 56 पद में पढ़ें तो प्रभु यीशु के यूसुफ और मरियम के द्वारा और भी भाई थे,
और भी बहनें थीं। बहनें, बहन नहीं, बहनें। बहनें का मतलब क्या हुआ? 2 से ज्यादा बहनें हैं, एक नहीं है, बहन नहीं है, बहनें। तो ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो जो शिक्षा देते हैं उसमें हम गौर न करें। प्रश्न आता है, प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे पिता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है? क्यों? 3 का 21 पद में हमने देखा ना, वो परिवार वाले ही दोष लगा रहे हैं। क्या कह रहे थे? इसका दिमाग फिर गया है। तो यही लोग यहाँ क्या करना चाहते हैं? पकड़ना चाहते हैं, कब्जे में लेना चाहते हैं। उसी समय कुछ लोगों ने अंदर जाके, भीड़ इतनी ज़्यादा है, बता दिया यीशु मसीह को, आपके भाई और आपके बहन और आपकी माता बाहर खड़ी हैं। तभी यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर में कहा, अभी प्रश्न उठता है, हम परमेश्वर के परिवार के हम कैसे बनते हैं? आपके लिए और मेरे लिए प्रश्न है। शारीरिक जन्म से हम परमेश्वर के उस परिवार के लोग नहीं बनते। नंबर 1, शारीरिक जन्म से नहीं होते। उसके लिए आपको यूहन्ना 3 अध्याय का 1 से लेकर 8 पद तक पढ़ना पड़ेगा, बाद में पढ़िएगा। हमें आत्मिक जन्म लेना पड़ेगा। नंबर 1, परमेश्वर के परिवार को बनना है तो आत्मिक जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति जन्म से मसीह नहीं होता। अगर कोई जन्म से, अगर मसीह परिवार में जन्म लिया है, उसके माता पिता मसीह हैं, तो वो जन्म से मसीह नहीं बन जाता। कैसे? परमेश्वर को हमें गोद लेना पड़ता है। यीशु मसीह के चेले पौलुस रोमियो 8 अध्याय का 12 से लेकर 16 पद और गलाती 4 अध्याय का 4 से लेकर 7 पद, मैं फिर से दोहराता हूँ, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। रोमियो 8 अध्याय का 12 से लेकर 16 पद और 4 अध्याय का 4 से लेकर 7 पद, वहाँ पे क्या लिखा है? यीशु मसीह ने आपको और मुझे गोद लेके अपने संतान और परिवार का एक हिस्सा बनाया है। हम जब तक, देखिए, हम तो अन्य जाति थे, हम तो जंगली थे, लेकिन उसने हमें गोद लिया, उसने हमें कलम किया और उस दाखलता के साथ जोड़ दिया जो फलवंत और अच्छी मीठी दाखलता है, उसमें आप और हम कलम कर दिए गए, जोड़ दिए गए। अगर ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपना पुत्र बनाया नहीं है, तो फिर हम उसके परिवार के हिस्से नहीं है, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, परिवार के हिस्सा बनना तब शुरू होता है जब हम यीशु में विश्वास करते हैं। कैसे? इस खंड को हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय का 12 और 13 पद में परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने के लिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तब हम परमेश्वर से अगर उत्पन्न हुए हैं, हम जांच सकते हैं, आप और हम जांच सकते हैं, क्या हम प्रभु यीशु के परिवार के हिस्सा बन गए हैं? क्या हम उसकी संतान बन गए हैं या नहीं बने? तो बनना पड़ेगा। क्या करना होगा उसके परिवार का हिस्सा बनने के लिए? अगर आपके मन में प्रश्न हो तो हम बाद में उसका हम सिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे बनना है, ठीक है। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना इस बात का सबूत है कि हम परमेश्वर के परिवार के संतान हैं। चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना इस बात का सबूत है कि हम परमेश्वर के परिवार के हिस्सा हैं। जैसे अभी आपने और हमने पढ़ा मरकुस उसका 3 का 35 में, परमेश्वर, यीशु मसीह लास्ट में कहते हैं ना 35 में, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। अब इस प्रश्न है, हम लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? हमारे किसी के पास ऐसे एक्सरे मशीन नहीं है हम आपके हृदय की बातें सब पढ़ लें, नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के पास है। वो मेरा और आपका हृदय के सारी विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। इसी कारण यह प्रश्न आपके लिए है,
हमें मसीही होने से कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिए, आप चर्च आते हैं, चर्च के एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, आप इससे मसीह नहीं बन जाते, इससे मसीह नहीं बनते। मसीह बनने के लिए हमें क्या होना होगा? परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा। और परमेश्वर की परिवार का हिस्सा बनने के लिए मैं कुछ 4 पॉइंट आपके बीच में रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके उन वचनों के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं। पता है, एक चीज मैं कहता हूं आपको, हमें शैतान तो नहीं चाहिए, हमें शैतान नहीं चाहिए, लेकिन शैतान के फलों से हम खेलते हैं। झूठ, अपने अपने जीवनों को जांचिए, कितने झूठ बोलते हैं हम, छोटी छोटी झूठ, छोटी छोटी झूठ। क्या छोटी झूठ उसका फल नहीं है क्या? झूठ का पिता है करके बोलता है ना शैतान को। भाई हमें शैतान तो नहीं चाहिए, तो फिर उसके उस फल से क्यों खेलते हैं? हमारे लिए खतरनाक है ये बातें। हम अपने आप को जांचें, परखें आज का दिन, क्योंकि ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये सुसमाचार को कंटिन्यूएशन में जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपकी और मेरी भलाई के लिए। क्योंकि ये इतना ही प्रभु यीशु का काम यही नहीं रुकता। वो यीशु मसीह कौन है बताने के लिए यीशु मसीह को क्रूस तक ले जाता है। क्रूस में यीशु मसीह मरते हैं, गाड़े जाते हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, सिर्फ आपके और मेरे उद्धार के लिए, उस कार्य को सफल करने के लिए जो प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने बहुत पहले उत्पत्ति 3:15 में जो प्रतिज्ञा किया था, उन्होंने एक योजना बनाया था, उसको क्रियान्वित करने के लिए वो बहुत कुछ करता है। अभी बाकी हम कर्म से हम बढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न ये है, हमने यीशु को क्या पहचाना? यीशु कौन है? मरकुस का लेखक यही सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह कौन है। तो यदि परमेश्वर है तो फिर क्या आप उसके परिवार का हिस्सा बनना चाहेंगे, या शास्त्रियों की तरह वो विनाश के खतरे में रहेंगे? ये प्रश्न आपके लिए है। आइए हम प्रार्थना करें।